ये प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में हमें स्टार्ट करना है पाषाण काल से। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। ठीक है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक इतिहास का पिता कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग युगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। चोपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? सहार, नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं बेसिकली। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें क्या है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। धान नहीं था, जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुरा देव से, ये यूपी में है, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। औदे, बोरी, बागोर एवं लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो बागोर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग में से 4 को लिथिक युग कहा जाता है तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, क्योंकि जो तांबा होता है ना उसका जो अयस्क होता है वही चैल्कोपाइराइट होता है, तो वो चालको लिथिक युग इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से है आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी एवं कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था? तो एच.डी. संकालिया ने करवाया था। नवदा टोली अवस्थित है तो ये एमपी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला, बुदिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है, तो ये नवपाषाणिक स्थल जो है वो है इन सब में ऑप्शंस में से संगन कल्लू। ठीक है, तो संगन कल्लू जो है वो नवपाषाणिक स्थल है बेसिकली। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैली चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अजंता, भीमबेटका, बाग एवं अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा, नाम है तो ये वी.एस. वांकणकर इनका नाम है, जिन्होंने भीमबेटका को सबसे पहले देखा और शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्व को समझा था। रैगिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे तो किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद एवं मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है तो बुर्जहोम से हुआ है। ठीक है, बुर्जहोम से कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो बुजुर्ग होते हैं जब वो घर पे सिर्फ सिंगल अकेले होते हैं तो वो लोग कुत्ता पाल लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो कुत्ते का कंकाल जो है वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए तो गर्त आवास जो है वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। भाई ये सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं? बुर्जहोम, ऐसे आपको याद करने के लिए ये है बस ट्रिक कि ये क्या करते हैं कि ये गर्त आवास दैट मीन्स बेसमेंट में रहना पसंद करते हैं, नीचे रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे ही बुर्जहोम याद कर लीजिए। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला से प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है, ताम्र कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेखहिया से मिले हैं। नूतन भूतल काल
नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी के क्षेत्र में प्रवास किया था एवं यह अवधारणा दी है। तो किसने दी है? जीआर शर्मा ने दी है। ठीक है, कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी हो गई थी और लोगों ने गंगा की तरफ क्या किया था? माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो भारतीय पुरातत्व के लिए ये संस्कृत मंत्रालय जो है वो है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ना है, जिसमें क्या है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और आर्यों की सभ्यता जो थी वो कृषक बेस्ड थी, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कृषक नहीं नगरीय बेस्ड थी, इसलिए कहते हैं इसको नगरीय सभ्यता थी, डिफरेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसके पूर्व रखे जाने का मृद भांड। ठीक है, इसमें मृद भांड प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्य संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब ये सारे कारण हैं, कौन कौन से कारण है देखते हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो लोहे का अभाव था वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, फिर हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो पुरातात्विक खुदाई जो है वो हड़प्पा कालीन संस्कृति की जानकारी का जो है वो मेन स्रोत माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है तो EJ H मैके, इन्होंने सुमेर के लोगों का पलायन, ठीक है, सुमेर के लोगों का पलायन बताया है कि हड़प्पा की उत्पत्ति का क्या मेन कारण है। मार्टिमर व्हीलर, तो पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। फिर अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप था, इन्होंने बताया है कि ये उद्भव के कारण है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी मिलती है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ है, तो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य प्री आर्यन सभ्यता से माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, तो गाय का नहीं देखा गया था। चंदूहड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है? सोहगौरा नहीं है, ये गोरखपुर में पड़ता है। सुमेलित हैं, तो कौन कौन से सुमेलित हैं ये देखते हैं। तो सुमेलित में है प्राचीन स्थल, तो पुरातात्विक खोज लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली, पक्की मिट्टी से बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है। हड़प्पा शवाधान 832 की प्राप्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर सुमेलित हैं, कौन कौन से सुमेलित हैं इनके बारे में स्थल है और नदी है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर, और उसके बाद से पैठन जो है वो गोदावरी के तट पर, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथर जो है वो भोगवा नदी, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग करनी है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपन पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, बालू हरियाणा में है, पाडरी जो है वो गुजरात में है। फिर सही सुमेलित देखना है, तो इसमें हड़प्पा इनकी खुदाई किसने किसने की थी, तो ये बेसिकली हमको यहाँ पे देखना है। हड़प्पा में क्या है? दयाराम साहनी ने पहले इसमें खोजा था, हस्तिनापुर बीबी लाल ने, तक्षशिला जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी NG मजूमदार ने, लोथल SR राव ने, सुरकोटदा जो है वो JP जोशी ने, और धौलावीरा JP जोशी RS बिस्ट ने ढूंढा था। ठीक है, तो ये इनकी खुदाई की गई थी, इनके संरक्षण में ये चीजें हैं।
हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं तो मोहनजोदड़ो है, चंदूहड़ो है, जुडेर जोदड़ो है, आमरी है, कोट दीजी और अली मुराद है। ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। चंदूहड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में है। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थिति बनावली से प्राप्त हुआ है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ है? पंजाब का है। ठीक है, पंजाब में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में से सिंध सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो लोथल गुजरात स्थित है, बाकी सब पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, लोथल था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी, तो किस किस नदी के तट पर है? तो बेसिकली चेनाब, सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है तो राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृभक्ति में, मातृ सत्तात्मक यहाँ पे थी जो पॉलिसी थी समाज की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन है? तो वो राखलदास बनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और कौन है? दयाराम साहनी है जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। तो ये दो लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सत्य कथन है, तो कौन कौन से सत्य कथन है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिकली मेन विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? ए कनिंघम। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा V.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, तो V.A. स्मिथ थे। सही कालक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, यही इनका सीक्वेंस है प्राप्त करने में। फिर उसके बाद से सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा का किया था सबसे पहले। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन सा है? तो लोहा प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा काल से। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो एवं बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली है। सही कथन बताना है हमें हड़प्पा से रिलेटेड। तो देखिए क्या क्या है सही कथन, आइए इनके बारे में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। सही कथन ये सारे हैं। फिर नेक्स्ट है सही कथन, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में है वह है गुजरात है। ठीक है, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो कौन है? धौलावीरा। तो 3 जानकारियां हैं कि ये 3 भागों में विभक्त है और गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो धौलावीरा से हमें हड़प्पन संस्कृति के शैलाकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिलते हैं। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, तो धौलावीरा में किया जाता था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थल जहां पर द्विशव संस्कार, डबल बैरियर का प्रमाण मिलता है, तो लोथल और कालीबंगा से मिलता है। हड़प्पन स्थल सनौली में अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुए हैं, तो मानव शवाधान। ठीक है, मानव शवाधान उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी अवस्थित है, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है मांडी। ये सबसे ज्यादा मतलब ये यूपी में है मांडी। ठीक है, तो ये पूर्वी स्थल है हड़प्पा का।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया जाता है तो भारत में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में संदर्भ में सही कथन कौन से है? वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, देवी की भी देवताओं की भी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध प्रमुख वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की मिलती है। वह पशु जिनकी अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलती है तो घोड़ा है, घोड़े की नहीं मिलती है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मृद पत्रिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। कृति प्राप्त हुई है, काली बंगाल से प्राप्त हुई है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी तो मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर पनपी। माया, एजटेक, इमुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना है तो सबसे पहले एजटेक की सभ्यता है, फिर माया है, फिर मुइस्का है और फिर इनका है। ठीक है, एजटेक है, माया है, मुइस्का है और इनका है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो ये सुमेरिया सभ्यता थी जहां लेखन कला का सबसे पहले विकास हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी जो हमने पढ़ा है। वैदिक कालीन सभ्यता जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।